bahwa kita yang berada di dunia ini hanya bersifat sementara, hanya bersifat sebentar. Seperti kami jemaah dari Indonesia datang ke sini hanya bersifat sebentar. India 2 bulan, di Bangladesh 2 bulan, setelah itu harus kembali ke Indonesia. Kalau tidak akan dipaksa deportasi, harus kembali ke Indonesia. Begitu juga kita, umat manusia, Allah hantar ke dunia ini hanya bersifat sebentar. Kamu mau ataupun kamu tidak mau, akan dipaksa untuk masuk kubur. मेहमान ने फरमाया बुजुर्ग दोस्तों कि अल्लाह पाक ने हम सबको दुनिया के अंदर भेजा है, एक छोटी सी ज़िंदगी दे करके भेजा है। ये इंसान दुनिया के अंदर कितना ज़िंदा रह ले, लेकिन एक न एक दिन इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को छोड़ करके जाना है। कि हमेशा हमेशा कहाँ जाना है इस इंसान को, कि आखिरत के अंदर जाना है। उस आखिरत की तैयारी करने के लिए, उस आखिरत को बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हम सबको ये मौका दिया ज़िंदगी दुनिया का, कि इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर रह करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार करके चले जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया के अंदर भी कामयाब कर देगा और अल्लाह पाक हम सबको आखिरत के अंदर भी कामयाब कर देगा। तो ईमान और अमल की फ़िक्र को लेकर के बुजुर्ग दोस्तों, हम सबको इस दुनिया के अंदर रहना है। ईमान और अमल की मेहनत को करते रहेंगे तो हम सबको एक न एक दिन दुनिया से जाना है, और दुनिया में जाने के बाद जो है सबसे पहले हम सबका जो वास्ता पड़ेगा वो कब्र से पड़ेगा। अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी तो बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह पाक जो है कब्र का मसला आसान कर देगा, और अल्लाह की नाफरमानी के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी तो अल्लाह पाक जो है कब्र के मसले को बिगाड़ देगा। इसलिए इसी फ़िक्र को लेकर के भाई ने फरमाया कि हम जो है यहाँ पर आए हैं 2 महीने के लिए जो है इंडिया के अंदर दीन सीखने के लिए, फिर उसके बाद जो है दूसरे मुल्क में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मकसद क्या है हम सब का आने का? हम सब का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का मुबारक दीन कैसे आ जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम सब की ज़िंदगी के अंदर कैसे आ जाए, और पूरी दुनिया में उसना लगे कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का मुबारक दीन कैसे ज़िंदा हो जाए, इसी के फ़िक्र को लेकर के हम लोग भी आए हैं। Hadirin sekalian rahmat Allah, Rasulullah pernah juga tinggal di dunia ini sama seperti kita. Rasulullah dan para sahabat pernah juga tinggal di dunia ini sama seperti kita sekarang ini, yang tinggal di dunia ini, bernafas di dunia ini, menikmati mataharinya Allah, menghirup udaranya Allah, meminum paninya Allah, semuanya, segala fasilitas sarana dari Allah kita nikmati hari ini. Dulu Rasulullah dan para sahabat pun demikian. Mereka telah minum airnya Allah, makan makanannya Allah, mendapatkan mataharinya Allah. Hadirin, mereka telah tiada, tinggal cerita nostalgia. Sekarang giliran kita. Kapanpun, siapapun dia, suatu saat akan masuk kubur. Meskipun kita punya ilmu kebal, kalau datang malaikat maut, pasti akan masuk kubur. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebelum perkara ini terjadi kepada kita, sebelum maut ini datang kepada kita, maka kita harus bikin sesuatu yang terbaik, yang membuat Allah dan Rasul bangga, Allah dan Rasul sayang kepada kita, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada malaikat, lihatlah wahai malaikat, dulu ketika aku ingin ciptakan manusia, kalian protes bahwa manusia ingin membuat kehancuran, membuat kebinasaan. Ketika mereka taat, ketika mereka jadi da'i, maka lihatlah mereka kini di dunia menjadi khalifah, membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. मेहमान ने फरमाया बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर हमें खाने पीने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर हम सबको एक मकसद देकर के भेजा है। जो मकसद सारे नबी लेकर के आए और जिस मकसद के ऊपर सारे सहाबा इकराम चले, उसी मकसद को लेकर के अल्लाह पाक ने हम सबको दुनिया के अंदर भेजा है। और हम सब का मकसद दुनिया में आने का क्या है कि अल्लाह के मुबारक दीन की मेहनत। इसलिए अगर हम सब इस दुनिया के अंदर रह करके अपने मकसद के ऊपर कायम रहेंगे तो बुजुर्ग दोस्तों, असल हम सब का जो ठिकाना है जन्नत, उस जन्नत के अंदर अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा के लिए पहुँचा देगा। और अगर हमने इस दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर रह करके दुनिया की फिक्रों के अंदर लेकर रह गए, बुजुर्ग दोस्तों, असल जो मसला है आखिरत का, वो मसला बिगड़ जाएगा। दुनिया के मसले कोई मसले नहीं है, असल मसला तो जो है आखिरत का मसला है। इसलिए हम सब दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की फिक्र और आखिरत की तैयारी करने वाले बने। Maka hadirin, Rasulullah dan para sahabat, mereka paham, mereka bikin pengorbanan habis-habisan. Rasulullah ditawarkan gunung menjadi emas sebagai sarana fasilitas dia untuk dakwakan agama. Gunung Uhud Allah ingin rubah menjadi gold, jadi emas. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku ingin lapar sehari dan kenyang sehari. Jika aku lapar, aku bisa mengingat Engkau, dan jika aku kenyang, aku bisa bersyukur kepada Engkau. Rasulullah ditawarkan gunung, Rasulullah tolak. Kenapa Rasulullah paham hidup kita di dunia ini tidak akan lama?
kita akan beralih ke dunia yang akhirat, yang abada selama-lamanya. Begitu juga dengan kita. Rasulullah ingin tunjukkan kepada kita, Rasulullah ingin perlihatkan contoh kepada kita bahwa kita punya kehidupan orang beriman bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Kita akan Allah rubah jadi raja-raja dalam surga. Dari jannah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan raja-raja. Allah berikan satu orang beriman jannah 10 kali dunia ini. मेहमान ने फरमाया बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और आपके सहाबा ने इस दीन के खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कई दिन हो जाते थे कि कोई चीज़ चखने की नौबत नहीं होती थी कि अल्लाह के नबी इस दीन के खातिर कैसे भूखे रहे। अल्लाह के नबी के अल्लाह पाक ने फरमाया था, अगर आप कहो तो इन पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए और आपके साथ साथ ये पहाड़ चलें। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त खाना खाऊं और एक वक्त भूखा रहूं। जिस वक्त खाना खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जिस वक्त भूखा रहूं तो तुझसे आवाजारी करूं। बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इस दीन के खातिर कैसी कैसी कुर्बानी दी हैं। अल्लाह के नबी की फिक्र दुनिया के अंदर आने की क्या थी? फैक्ट्री बनाने की नहीं थी, बागात बनाने की नहीं थी और जो है बैंक बैलेंस बनाने की नहीं थी। अल्लाह के नबी की फिक्र तो ये थी कि दुनिया में बसने वाला कि इंसान जो है कैसे जहन्नम के रास्ते से जो है जन्नत में जाने वाला बन जाए। दुनिया की ज़िंदगी बुजुर्ग दोस्तों छोटी सी है, आखिर की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए दुनिया के अंदर रह करके हम आखिर की फिक्र करके जाएंगे, आखिर की तैयारी कर करके जाएंगे तो बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह पाक कैसी जन्नत देगा कि अदना से अदना ईमान वाले को अल्लाह पाक इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai khairah ummah, bukan hanya sebagai ucapan atau ungkapan bahwa kalian umat yang terbaik karena ibadah, bukan. Kita dikatakan sebagai umat yang terbaik, the best umat, bukan karena kita zikir yang panjang-panjang. Kita dikatakan umat yang terbaik bukan karena kita saum puasa yang Senin Kamis atau puasa Ramadan, bukan itu. Tapi kita dikatakan umat yang terbaik apabila kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita mengajak orang kepada kebaikan supaya mereka tidak membuat kemungkaran dan mereka beriman kepada Allah. Maka hadirin, ada arahan dari orang-orang tua kita dengan mengorbankan harta dan diri minimal seumur hidup 4 bulan kita keluar jannah Allah. Ini bukan untuk orang tua kita atau berapa syekh, tapi untuk kita. Arahan ini untuk kemenangan kita, untuk kejayaan kita, untuk kebahagiaan kita, diri kita, keluarga kita, famili kita, orang-orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Maka insyaallah kita semua siap ambil bagian insyaallah. मेहमान ने फरमाया बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको दुनिया के अंदर एक काम दे करके भेजा है और अल्लाह पाक ने हम सब की इस उम्मत की कुरान पाक के अंदर तारीफ फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़े रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से मना करते हो और एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह पाक ने हम सबको इस काम की जिम्मेदारी दी है, जिस काम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, उसी काम की जिम्मेदारी बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें और आपको इस उम्मत को तय फरमाई है। इसलिए हम सब का काम क्या है, जिस काम को अल्लाह के नबी लेकर के आए थे वही काम हमें अपना काम बनाना है। जिस फिक्र को अल्लाह के नबी लेकर के आए थे कि हमें आपकी फ़िक्र को अपनी फ़िक्र बनानी है और अल्लाह के नबी की फ़िक्र को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जाना है, उसके लिए दोस्तों हमें भी कुर्बानी देनी है कि चंद दिनों के लिए अपने घरों को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलेंगे तो बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा, अल्लाह पाक आखिर के अंदर भी कामयाब करेगा। इसलिए फरमाओ, कौन साथी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए 4 महीने के लिए तैयार है, उसके लिए फरमाओ कौन कौन, बताओ भाई। Insyaallah Pak, hidup cuma sebentar, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी, आखिर की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है। इसने फरमाओ माशाअल्लाह, बोलो भाई 4 महीने। वो साथी बतलाएं जिनके अभी तक 4 महीने